हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं एरर के ऊपर बात करूंगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कि एरर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और एरर कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का टॉपिक्स है उसमें से ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा एरर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ एरर कितने टाइप के होता है। देखो, एरर दो टाइप के होता है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हमारा VA माइनस BR फार्मूला होता है और रिलेटिव एरर का फार्मूला होता है VA माइनस BR डिवाइड बाई VA। ठीक है, जहाँ पे हमारा VA जो होता है एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, और VR जो होता है हमारा रिप्रेजेंटेड वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि VA क्या होता है और VR क्या होता है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फिर ये VA और VR क्या होता है, ये चीज़ें चलो मैं आगे इसी वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, नोट पॉइंट में दो चीज़ें आता है। फर्स्ट आता है चॉपिंग और दूसरा आता है राउंडिंग। ठीक है, तो चॉपिंग क्या होता है, राउंडिंग क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी जानना ज़रूरी होता है अगर आप एरर्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चॉपिंग में देखो क्या होता है, अगर हमारा कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इस टाइप से लिखा गया है तो देखो ये डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है टोटल। ठीक है, तो 6 संख्या में हम क्या करेंगे, इसमें से 4 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक लिखेंगे और बाकी के संख्या को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा चॉपिंग। ठीक है, तो मेरा इस संख्या को कैसे मैं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 0.2234 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। ठीक है, और ये जो 2 है इन सभी को मैं छोड़ दूंगा, यहीं तक मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, 4 तक कंसीडर करूंगा और 1 और 2 को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है चॉपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग का। राउंडिंग का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, राउंडिंग का कॉन्सेप्ट में होता है कि हमारा ये जैसे एग्जांपल में नंबर दिया गया है जो कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.22346। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। ठीक है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसमें मैं राउंडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 डिजिट ही लिखता हूँ, 4 संख्या। ठीक है, तो जैसे देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तक मैं यहाँ पे, जैसे ये होता है हमारा D1, ये होता है हमारा D2, ये हमारा D3 और ये हमारा D4। ठीक है, तो यहाँ पे तक मैं D4 तक लिखता हूँ, तो मैं लिखूँगा 0.223 यहाँ तक। ठीक है, और ये इस 4 को लिखने से पहले मैं एक लॉजिक चेक करूँगा यहाँ पे। अगर हमारा ये जो अगला संख्या है, जैसे ये है हमारा D5। ठीक है, 6 जो है हमारा D5 की जगह पे, तो मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। अगर D5 हमारा लेस देन है 4 से तो मैं चॉपिंग यूज करूँगा, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। अगर हमारा D5 की जो संख्या है अगर ये 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है तो इसमें मैं D4 की जगह पे जो संख्या होता है उसमें +1 ऐड करता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा यहाँ पे, हमारा D1 D2 D3 D4 और D5 की जगह पे क्या है हमारा 6 है। ठीक है, तो अब मैं 6 को कंपेयर करूँगा किससे, 5 से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर देखो मैं 6 को 5 से कंपेयर करता हूँ तो क्या हमारा 6 बड़ा है क्या 5 से, बिल्कुल बड़ा है। तो बिल्कुल बड़ा है तो कंडीशन क्या होगा हमारा, D4 की जगह पे जो भी डिजिट होगा उसमें मैं एक प्लस ऐड करके लिखूँगा। ठीक है, तो हमारा देखो D4 की जगह पे क्या है, ये हमारा 4 है, तो 4 में प्लस मैं 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 10 के पावर 2, तो ये हमारा बनेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर राउंडिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आपको आई होप चॉपिंग समझ में आ गया होगा और राउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें देखो हमारा ये जो होता है मंटीसा पार्ट होता है,
ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होगा और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। मंटीसा पार्ट में कितना होता है, D1 से लेकर D4 तक होता है, मतलब कि 4 डिजिट होता है मंटीसा पार्ट के लिए। और एक्सपोनेंट पार्ट के लिए कितना होता है, 2 डिजिट, जो कि E1 और E2 होता है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे मंटीसा के लिए 4 डिजिट मिल चुका है और एक्सपोनेंट के लिए हमारा 2 होगा, और यहाँ पे हमारा एक 0 होगा अपने तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग का और चॉपिंग का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करूँगा तो उसमें मैं चॉपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा और राउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर समझ में आएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट 0.22346 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 फॉर एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, ठीक है। तो देखो ये हमारा डेसिमल दिया गया है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। और इस नंबर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो चलो मैं इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बताता हूँ अब बहुत अच्छे से। फ्रेंड, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है फ्लोटिंग पॉइंट, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद इस नंबर को मैं राउंड ऑफ कर लूँगा, ठीक है। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट कैसे होता है पता है आपको, यहाँ पे 0 आएगा और उसके बाद पॉइंट, और देखो इसमें से मैं 4 डिजिट लूँगा। देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है टोटल, ठीक है। तो इसमें से मेरा मंटीसा के लिए कितना डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। तो मैं इसमें से 4 डिजिट लिखूँगा, तो 2 लिख लिया मैंने और 3 लिख लिया। अब जैसे मैंने 4 लिखा, 4 के पास आया तो फिर मैंने अगली नंबर को कंपेयर किया, ठीक है। और कंपेयर किया मतलब कि 6 को मैंने कंपेयर किया 5 से, और देखा कि क्या 6 5 से बड़ा है, क्या बिल्कुल बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो D4 की जगह पे जो वैल्यू है इसमें मैं +1 ऐड करके लिखूँगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 है हमारा D4 की जगह पे, तो मैं इसमें +1 ऐड कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो देखो मंटीसा के लिए 4 डिजिट मिल गया, मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ठीक है। और इसके बगल में मुझे लिखना पड़ेगा राउंड ऑफ, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैं इस नंबर को राउंड ऑफ किया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, इसमें देखो हमारा ये जो बनेगा मंटीसा पार्ट बनेगा, ये जो हमारा होगा एक्सपोनेंट होगा, और ये जो हमारा बेस होगा। मंटीसा पार्ट के लिए कितना नंबर चाहिए, डिजिट, 4 डिजिट चाहिए। तो देखो इसमें से मैंने 4 लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा राउंड ऑफ बन गया। उसके बाद देखो राउंड ऑफ जैसे मैंने कर लिया ना, तो अब यहाँ पे मैं नाउ करके लिखूँगा। अब मेरा VA की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। देखो हमारा फार्मूला में क्या है, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है VA माइनस VR, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले VA की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे VA इक्वल टू लिखूँगा ये वाली वैल्यू, जो ये मैंने क्वेश्चन में दिया गया ना, ये वैल्यू हमारा VA होता है, और VR होता है जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू, जो मैंने इस वैल्यू से इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया है मैंने इस वाले वैल्यू से ये वैल्यू, ठीक है। तो मेरा ये बनेगा VR वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे VR होगा 0.2235 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ठीक है। तो देखो अब हमें VR मिल गया और VA मिल गया, ठीक है। तो अब मैं एब्सोल्यूट एरर लिखूँगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर लिखने के बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला लिखने के बाद आसानी से मैं VA की पहले वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो VA का वैल्यू कितना है, 0.2234 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.2234 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ये हमारा VA का वैल्यू है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और VR का वैल्यू, तो VR का वैल्यू कितना है, 0.2235 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। तो 0.2235 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ये हमारा VR का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में 10 के पावर 2 है, यहाँ पे भी 10 के पावर 2 है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में 10 के पावर 2 मेरा कॉमन हो जाएगा। उसके बाद इस वाले वैल्यू में से इस ना को माइनस कर दूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा 0.2334 और माइनस का माइनस, उसके बाद ये वैल्यू 0.2235 ये वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जब इतना को मैं माइनस करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा माइनस में 0.4 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ठीक है। ये 10 के पावर 2 कैसे आया, यहाँ से मैं कॉमन निकाला हूँ दोनों में से, ठीक है। तो ये 10 के पावर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे भी आएगा,
ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा। हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है। तो देखो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर। ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए ये वाली, ठीक है। तो चलो इसे भी कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए मेरा फार्मूला होता है VA माइनस VR डिवाइड बाई VA। ठीक है। ये मैं फार्मूला यूज करूँगा। उसके बाद देखो VA माइनस VR का वैल्यू डालना है। ठीक है। तो VA माइनस VR का मेरा वैल्यू कितना है, 0 है। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, डिवाइड लगाऊंगा। उसके बाद VA का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 0.2234 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.2234 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2। ठीक है। अगर 0 को किसी नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलता है, 0 रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर का जो रिजल्ट आया है 0 आया है, और रिलेटिव एरर का जो रिजल्ट आया है 0 आया है। ठीक है। तो फ्रेंड कुछ इसी टाइप से हम रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू।